हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। रिया चक्रवर्ती गुंडों की ताई आखिर टूट ही पड़ी एनसीबी में। एनसीबी ने जब रिया चक्रवर्ती पे एफआईआर लगवाया था, उसके बाद रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट लिए थे और पूछताछ रिया चक्रवर्ती से शुरू हो गई थी। हर दिन जब एनसीबी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करती थी तो कुछ ही रटी हुई बातें जो उनके वकील ने उनको सिखाई थी वही वो बोलती रहती थी। जो मेन चीज़ वो करती थी वो ये करती थी कि वो कभी ये नहीं मानती थी कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से ड्रग्स लाती है। वो जो मर्ज़ी था वो सारा भार वो सुशांत पे डाल देती थी कि सुशांत मुझे कहता था कि मेरे लिए ड्रग्स लेके आओ, तो उसके खुशी के लिए मैं ड्रग्स लेके आती थी। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती एनसीबी के आगे टूट पड़ी है। ये कमाल कैसे हुआ दोस्तों? एनसीबी ने पहले पूछताछ की, रिया चक्रवर्ती बस वही रटा हुआ बोलती रहती थी कि जो भी मैं ड्रग्स लाती थी वो सुशांत के कहने से लाती थी, क्योंकि सुशांत मुझे कहता था। सुशांत को डिप्रेशन था तो इसलिए मुझे ड्रग्स लाना पड़ता था। वो कभी ये नहीं मानती थी कि मैं लेती थी, वो हमेशा सुशांत पे डालती थी। लेकिन बाद में एनसीबी ने टेक्निकल एविडेंस रिया चक्रवर्ती के आगे पेश किए, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत उनके आगे पेश किए। जब उन्होंने पेश किए तो रिया चक्रवर्ती हक्की बक्की रह गई, वो बिल्कुल कुछ बोलने लायक नहीं रही। फाइनली उसको सच बताना ही पड़ा कि हाँ, मैं ड्रग्स अपनी मर्ज़ी से कंज्यूम करती थी। मुझे सुशांत ने नहीं कहा था कंज्यूम करने के लिए, या सुशांत ने नहीं कहा था मुझे कि मेरे लिए ड्रग्स लाओ, बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से लाती थी। तो एनसीबी ने गुंडों की ताई के दिमाग में जाके वो जवाब निकाल के ले आए और सारी गुंडागर्दी उसकी उतर गई है। इसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती एक बहुत बड़ी ड्रग पेडलर है, ड्रग का धंधा करती थी, बिज़नेस करती थी और उसके बाद वो बेचती भी थी उसको। शौविक के कहने पे नहीं करती थी, वो शौविक से करवाती थी। जैसे कि दीपेश सावंत ने बताया था और करणजीत सिंह ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती वो शौविक चक्रवर्ती हमसे लेता था और फाइनली शौविक चक्रवर्ती जब करणजीत सिंह से ड्रग्स लेता था उसके बाद वो रिया चक्रवर्ती को ला कर देता था। फिर रिया चक्रवर्ती वो सुशांत को प्रोवाइड करती थी, सुशांत के कहने पे नहीं, सुशांत को ओवरडोज करती थी धीरे धीरे करके, ताकि सुशांत जो है वो एकदम अनकॉन्शियस हालत में चला जाए, जो कि एंड में वो चले भी गए थे। जो वीडियोज़ उनके सामने आई थी उसमें वो गए भी थे, तो जिससे वो सुशांत का पैसा मिसयूज़ करती थी, पैसों का मिसयूज़ करती थी। आपने देखा सुशांत ने अकाउंट फिर बाद में चेंज करवाने की भी कोशिश की। इसका मतलब कि सुशांत को समझ आ गई थी कि ये लड़की अब मुझे ओवरडोज कर रही है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, और वो उन सबसे निकलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। तो ये सबसे बड़ी खबर आई है कि आखिर एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के दिमाग से वो रटी रटाई बातें जो हर एक दिन वो कर रही थी, जब उनसे क्वेश्चन किया जाता था जिसमें वो कहती थी नहीं सुशांत मंगवाता था, अब वो मान चुकी है कि नहीं, मैं ही कंज्यूम करती थी, सुशांत के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आगे भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।